आप सबकी आवाज़ राष्ट्रीय पार्टी आसा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित सम्मेलन सह होली मिलन में शामिल अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री अंकिता सिन्हा को रविवार को बिहार शरीफ कांटा पर स्थित पार्टी के नारी शक्ति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रगति आनंद के कार्यालय कक्ष में गुलदस्ता व शाल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रगति आनंद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री अंकिता सिन्हा का नालंदा की धरती पर आना गर्व की बात है। इसके लिए उन्होंने अंकिता सिन्हा को बधाई दिया। सम्मान पाकर अंकिता सिन्हा ने कहा कि नालंदा की धरती आर्ष मुनियों की धरती है, यहाँ आकर मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। उन्होंने इस दौरान अपनी कविता सुनाकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियदर्शी अशोक, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा सहित महिला विंग के कई सदस्य उपस्थित थीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को गिरजाधाम प्रांगण में परिसर में आयोजित किया गया। मंच संचालिका के रूप में जिलाध्यक्ष नालंदा नारी शक्ति प्रकोष्ठ प्रगति आनंद के द्वारा किया गया। सम्मानित कवयित्री अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री को मेरे निमंत्रण पे निवेदन पूर्वक आग्रह किया गया कि आइए और मंच को सुशोभित कीजिए, क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण का मंच देखने को मिला और सभी लोग देखे भी कि पूरी नारी शक्ति से पूरा परिसर भरा हुआ था। तो नारी अपने आप में एक शक्ति है, तो शक्ति को उभारने में जो नारी आगे हैं वो पीछे की नारी को खींचेंगे, तभी ना एक जगह होकर सशक्त बनेगा। और उसमें जो आपका भारतीय समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, और उसमें पुरुषों की भी भूमिका अहम रही, जो कल प्रांगण परिसर में गिरजाधाम प्रांगण परिसर में देखा गया। सर के द्वारा सर का माननीय आरसीपी सर का इतना भावपूर्ण विचार है, संवेदनापूर्ण विचार है कि महिलाओं के प्रति जो भी उनकी आशा का संकल्प है 14 बिंदु पर दिया गया। ये मीटिंग हुई 22 फरवरी 2025 को, जो समराइज करके मुख्य 5 बिंदु में फोकस किया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही 5 बिंदु को फोकस कर करके संकल्प कर करके सर के द्वारा दिया गया, जो कल आपने देखे ही। लेकिन मंच पर मैं बहुत संचालिका के रूप में बिजी थी, इसलिए मैं उस समय इंटरव्यू नहीं दे सकी। लेकिन आज मैं कार्यालय में इंटरव्यू दे रही हूँ। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए 5 प्रमुख संकल्प दिए हैं। जो पहला है महिला श्रमिकों को सशक्त बनाने की पहल, दूसरा है वृद्ध एवं ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, जिसमें पेंशन, जितना सारा पेंशन आता है, विधवा, विकलांग, वृद्ध, किसान, महिला पेंशन, सारे में वृद्धि करने की सुनिश्चित की गई है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता के लिए योजना के लिए सोचा गया है। नारी शक्ति सम्मान योजना इसमें है, नारी शक्ति स्वावलंबन योजना है इसमें। और जो महिलाओं को सबसे दिक्कत भरी भूमिका होती है, दिक्कत उनके लाइफ में होता है 12 से 55 वर्ष तक, सैनिटरी नैपकिन योजना के तहत उनका ध्यान रखा गया। और चौथा है सुविधाओं की सहज उपलब्धता। सुविधाओं मीन्स रेलवे यात्रा, पेयजल, महिला सुलभ शौचालय, पेयजल व्यवस्था और राशन कार्ड की आसान उपलब्धता के बारे में सुविधा देने की बात कही गई। और जो 5वां पॉइंट पे मुख्य बिंदु पे फोकस किया गया, बुजुर्गों एवं बच्चों की देखभाल के लिए। आज जो समाज की स्थिति है, सब लोग तो अपने अपने व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन वृद्ध असहाय जो होते हैं उनके बारे में नहीं सोच पाते हैं। और जो सरकार है वो उनके द्वारा भी दिया गया है योजना, लेकिन उसको सशक्त करने के लिए मेरी आशा पार्टी संकल्पित है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में चाइल्ड केयर की सुविधा की गई। जो भी महिलाएं दफ्तर में काम करती हैं उनके लिए ये सुविधा, बच्चों के लिए सुविधा है। और ओल्ड एज केयर करने का मतलब ये वृद्धाश्रम अलग चीज़ है, ओल्ड एज केयर अलग है। ओल्ड एज केयर करने का मतलब हुआ कि जो भी नौकरी करते हैं घर में, उनके बाल बच्चे या कोई भी, और ओल्ड को छोड़ देते हैं, वो ओल्ड एज केयर में उनको रख कर करके उनको देखभाल करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी।
इससे ये लगता है कि नारी शक्ति को जो नया पहल है आशा पार्टी के द्वारा, वो चरितार्थ सही होगी और आशा ने पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार में देखने को मिलेगा। और महिला शक्ति राष्ट्र शक्ति है और इसी तरह से हम कल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन जो हुआ आयोजित किया गया उसमें देखे और किए और सर के द्वारा किया गया। आज क्या कार्यक्रम यहाँ पे भी किया गया, सम्मानित वगैरह किया? मेरे निवेदन पे जो अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री अंकिता सिन्हा आए नालंदा की पावन धरा पे, तो सर के द्वारा सम्मानित किया गया। लेकिन जिलाध्यक्ष नाते, नारी शक्ति प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नाते मैंने अपने कार्यालय में अंकिता सिन्हा जी को सम्मानित किए और सुशोभित किए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की महिला है और दूसरे महिला देख करके समझें कि मैं कुछ करती हूँ अपने संकल्प सहित का एक शक्ति के साथ, तो मैं भी कल के डेट में इस मुकाम पर पहुँचूँगी। और ये देख कर सुन कर कहीं जो नीचे धरातल की महिलाएं आगे आएंगे और मेरे साथ संकल्प रखकर आगे काम को बढ़ाएंगे, क्योंकि नारी खुद अपने आप में एक शक्ति है। जब तक सब नारी मिल कर करके नहीं काम करेंगे तो ये शक्ति किस तरह से होगा। नमस्कार, मैं अंकिता सिन्हा जमशेदपुर झारखंड से आज बिहार की पावन धरा पर आई हूँ और काव्य की खुशबू लेकर आशा पार्टी के अंतर्गत एक कार्यक्रम होली मिलन समारोह एवं महिला सशक्तिकरण दिवस पे, महिला दिवस पर आदरणीय प्रगति आनंद जी के सनिमंत्रण पे आदेश पर मैं यहाँ आई हूँ और काव्य की खुशबू इन महिलाओं के बीच में उपस्थित करूँगी। धन्यवाद। आज आपको यहाँ सम्मानित किया गया महिला दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहती हैं सबसे? ये संवेदनाओं को उच्चतम सीमा पर ले जाने की एक अच्छी विधि है और उम्मीदों के साथ एक नई किरण है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। वो प्रांगण खुशियों से भरपूर होता है, परिपक्व होता है, जहाँ महिलाओं को एक सशक्त और सम्मान की परिकाष्ठा की नज़र से देखी जाती है। अवश्य जीत उसी के दामन में आती है। अगर आदरणीय जिला अध्यक्ष जी प्रगति आनंद जी ने ये सुअवसर महिलाओं के सम्मान हेतु उठाया है, और सम्मान एक दिन का दिवस नहीं होता है। सम्मान प्रक्रिया जो होती है महिलाओं के साथ, शब्दों के सम्मान, पुष्पों के साथ हमेशा होना चाहिए। और ये पहल बिहार शरीफ की धरती से अगर आदरणीय प्रगति आनंद जी के द्वारा उठाया जा रहा है, ये सराहनीय पहल है और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आशा पार्टी और आदरणीय प्रगति जी को। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को अन्याय स्वयं दूर करना है। अन्याय करने वाले ज़्यादा गुनहगार नहीं होते हैं, अन्याय सहने वाले गुनहगार होते हैं। एक महिला अबला नहीं होती है, उनकी अंतरात्मा जब दर्द और कष्ट को सहती है तो एक उबार आती है उनमें, संवेदनाओं से लड़ने के लिए, समाज से लड़ने के लिए एक उत्पन्न शक्ति होती है। उन्हें पहचानना है और ये स्वयं एक महिला कर सकती है और हमारे देश की नारियाँ सशक्त हैं, सिर्फ उन्हें पहचानना है। हर एक नारी संबल है और सक्षम है, यही संदेश देना चाहती हूँ। अपनी शक्ति को वो पहचाने। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हर माता पिता एक ऐसे स्कूल की तलाश में रहते हैं जहां उनके बच्चों को घर जैसा माहौल मिले। तो आइए नालंदा जिला के बिहार शरीफ में एकमात्र ब्रांडेड प्ले स्कूल बचपन प्ले स्कूल, जहां पूरे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ बिहार के छोटे छोटे बच्चों के सपने। मिलता है घर जैसा संस्कार, उत्तम पढ़ाई, स्वच्छ ट्रांसपोर्ट सेवा, ऑडियो वीडियो विजुअल रूम, जहां वीडियो नुमा रूम में पढ़ाई से जुड़े हर बातों को आसानी से बच्चों को याद करवाया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम, खेल खेल में पढ़ाई, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस, पूरी तरह वातानुकूलित क्लासरूम, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ पूर्ण सैनिटाइज कैंपस। इन सारी सुविधाओं के साथ बचपन प्ले स्कूल बिहार शरीफ में नामांकन फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए शहर का एकमात्र नंबर 1 ब्रांडेड स्कूल बचपन प्ले स्कूल और करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplayschool.com। I love बचपन। I love my बचपन।
Bachpan, we love you. I love my Bachpan. Hello, my Bachpan. बचपन, इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता।